तो दोस्तों स्वागत है लोकसभा इलेक्शन 2024 के ओपिनियन पोल जानने के लिए। देश को चौंकाने वाला ओपिनियन पोल आ गया है सामने। क्या नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे 2024 में? क्या राहुल गांधी की किस्मत पलट पाएगी 2024 में? क्या केजरीवाल किंग मेकर बन पाएंगे 2024 में? क्या नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा हो पाएगा 2024 में? इस वक्त क्या देश का मूड क्या है? अगर 543 सीटों पर आज चुनाव हुए तो जनता किसे जीत दिला पाएगी? लोकसभा इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं जिला बाई जिला और राज्य बाय राज्य 543 सीटों का ओपिनियन पोल। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में धारा 370 हटने के बाद बीजेपी को कितना फायदा होगा जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 3 सीटें मिल सकती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को 2 सीटें, एक गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को सीट मिल सकती है। अब बात की जाए झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी जबकि अन्य को खाते में 3 सीटें गई थी। लोकसभा इलेक्शन 2024 के ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट पर का फायदा होता दिख रहा है। मिलाकर 12 सीटों पर बीजेपी की जीत होती नजर आ रही है जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बात कर ली जाए पंजाब की तो पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों पर इंडिया अलायंस को सारी की सारी सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। बीजेपी को 13 की 13 सीटों पर हार मिलती दिख रही है। हरियाणा पर ओपिनियन पोल क्या कहता है तो हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को 10 सीटों में से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं दक्षिण के सबसे पहले तेलंगाना के ओपिनियन पोल क्या कहता है तो तेलंगाना में कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 6 सीटें पर मिल सकती है जबकि बीआरएस पार्टी को 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, एआईएमआईएम पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के बारे में क्या कहता है लोकसभा इलेक्शन 2024 का ओपिनियन पोल। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं जिसमें वाईएसआर कांग्रेस की यानी पार्टी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को 18 सीटें आज की तारीख में जीतती हुई दिख रही है जबकि टीडीपी को, बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे की उत्तर प्रदेश की। यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर केंद्र में किसकी सरकार बनेगी तय यही करता है उत्तर प्रदेश। लोकसभा इलेक्शन 2024 का ओपिनियन पोल जान लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा की 80 सीटों में से 70 सीटें जीत सकती है। एसपी को 4 सीटें पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर और जबकि अपना दल पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की ओपिनियन पोल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत दिख रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी के सारी की सारी सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र के बारे में बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन 2024 के ओपिनियन पोल क्या कहता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर और शिवसेना सिंध को 2 सीटों पर और शिवसेना यूवीटी को 11 सीटों पर, एनसीपी को अजित पवार की पार्टी को 2 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है।
और बात कर ली जाए उत्तराखंड के लोकसभा ओपिनियन पोल सर्वे की, तो उत्तराखंड में बीजेपी को क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं इस बार बीजेपी के खाते में, सारी की सारी सीटें जाती दिख रही हैं।